हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल केमिस्ट्री बाय शिवानी। हमने कल जीओसी पार्ट 1 में हमने इंडक्टिव फैक्ट को कंप्लीट कर लिया था। साथ में कुछ बेसिक्स किए थे थोड़े बहुत कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, उसका इफेक्ट क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या क्या होती है। इंडक्टिव फैक्ट पढ़ा था, उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। हमने ये सब चीज़ें डिस्कस की थी, बट मैं फिर भी थोड़ा सा रिकैप्चुलेट कर देती हूँ एक बार, जिससे तो हमारी जो कॉन्टिन्यूशन है वो बनी रहे। ठीक है, तो इंडक्टिव फैक्ट क्या होता है बेसिकली। हमने पढ़ा था कि डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है। डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट कैसे, डेट इज अवेलेबल ओनली अप टू द 4 कार्बन एटम। अगर हमने इस कार्बन के साथ कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया है, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, चाहे वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, ठीक है, चाहे वो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, चाहे वो माइनस आई इफेक्ट शो कर रहा है, डेट इज ओनली अप टू द 4 कार्बन एटम। चाहे उसके ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आए, इसके ऊपर भी डबल डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं। डिपेंड करता है कि हम प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगा रहे हैं कि माइनस आई इफेक्ट। अगर प्लस आई इफेक्ट ग्रुप लगाएंगे तो कौन से ग्रुप्स होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कौन से होते हैं, हमने पढ़े थे एल्काइल ग्रुप्स। एल्काइल ग्रुप्स जिसमें से टर्शियरी ज़्यादा स्टेबल होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल। ठीक है, और नेगेटिव आई ग्रुप्स की मैंने लिस्ट दी थी, जिसमें नाइट्रो ग्रुप होता है, सियानो ग्रुप होता है, ओ एच नेगेटिव होता है, या जितने भी हैलोजेंस होते हैं ओ एच ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये सभी कौन क्या शो करते हैं, माइनस आई इफेक्ट ग्रुप। ठीक है, जो हमारे सिस्टम को क्या करते हैं, डीएक्टिवेट। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो हमारे सिस्टम को क्या करते हैं, एक्टिवेट। एक होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, एक होते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। ठीक है, अब हमने इनकी एप्लीकेशंस पढ़ी थी। एप्लीकेशंस में हमने क्या क्या पढ़ा था कि ये हमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बताते हैं अल्काइल हैलाइड्स के। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स में से अगर हम हैलोजन को लीव करा दें तो जो हमारे पास बचेगा वो क्या होते हैं, कार्बोकेटाइंस। ठीक है, कार्बोकेटाइंस कौन से स्टेबल होते हैं, टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। उसके बाद हमने एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ी थी। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है कि जितने ज़्यादा हमारे सिस्टम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जो होंगे वो अटैच होंगे, तो एच पॉजिटिव आयंस को वो ईजिली क्या करेंगे, रिलीज होने देंगे। जैसे हमने पढ़ा था CCl3, कार्बन, डबल बॉन्ड, OH। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जहाँ पे भी हैलोजेंस लग जाए, नाइट्रो ग्रुप लग जाए, वो क्या करते हैं, सबसे पहला काम क्या है उनको, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करना अपनी तरफ को। अगर अपनी तरफ को वो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करेंगे तो जो हाइड्रोजन आयन है वो कैसे रिलीज हो जाएगा, एज अ प्रोटॉन, H पॉजिटिव आयन। तो हमारे सोल्यूशन में क्या रिलीज करेगा, H पॉजिटिव आयन, जिसकी वजह से हमारा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक। ठीक है, एसिडिक हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा था, हमने बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर की थी अमोनिया के केस में और अल्कोहल्स के केस में, है ना। अमोनिया था एक तरफ हमारा, एक तरफ अगर हम हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे तो हम 3 अल्काइल ग्रुप्स लगा देंगे। ठीक है, तो कौन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा दोनों में से, अगर हम कंपेयर करेंगे तो कौन, ट्राइअल्काइल अमीन। ठीक है, ट्राइअल्काइल अमीन, ना कि अमोनिया, क्योंकि इसमें क्या है, ट्राइअल्काइल अमीन में तीन तीन अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, जो क्या कर रहे हैं, अमोनिया को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से बेसिसिटी ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो क्या है, फ्रीली अवेलेबल है। क्या है वो, फ्रीली अवेलेबल है। फ्रीली अवेलेबल होने की वजह से क्या करेगा, ये एच पॉजिटिव आयंस को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इनको एक्सेप्ट करेगा, तभी बेसिसिटी बिहेवियर शो करते हैं। कौन होते हैं, एसिड्स और बेसिस। ठीक है, एसिड्स कौन होते हैं, जो सोल्यूशन में H प्लस आयंस को डोनेट करते हैं, और बेस कौन होते हैं, जो H प्लस आयंस को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद और हमने क्या पढ़ा था कि इसमें शिफ्टिंग होती है सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की। सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ पूरी केमिस्ट्री जो है कोवलेंट सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंड है, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, ओनली कोवलेंट, ओनली सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का कोई रोल इसमें नहीं होता। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे मीजोमेरिक इफेक्ट। मीजोमेरिक इफेक्ट जो इंडक्टिव इफेक्ट है उसका अपोजिट है। अपोजिट कैसे है, इसमें सिर्फ और सिर्फ किसकी पार्टिसिपेशन होती है, पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की। पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम जो है ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम मल्टीपल बॉन्ड टू एन एटम टू फॉर्म अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड।
ठीक है? उसको हम क्या बोलते हैं मेसोमेरिक इफ़ेक्ट। अब मेसोमेरिक इफ़ेक्ट भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्लस एम इफ़ेक्ट, एक होता है माइनस एम इफ़ेक्ट, ठीक है? मेसोमेरिक इफ़ेक्ट तब ज़्यादा रोल प्ले करता है जब हमारा सिस्टम क्या होता है कॉन्जुगेटिव या हमारा सिस्टम कॉन्जुगेशन में होता है, उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेटिव इफ़ेक्ट। क्या होता है कॉन्जुगेटिव इफ़ेक्ट? जब हमारे पास अल्टरनेट पोज़ीशन पे डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, जिसे हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने इधर ट्रांसफ़र कर रहा है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अपने इधर ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसके पास ट्रांसफ़र करने के लिए भी आगे होना चाहिए कुछ, ठीक है? और ये तभी होगा जब हमारे सिस्टम में कोई पोलैरिटी जनरेट होगी। कोई पोलैरिटी तभी जनरेट होगी जब हम ग्रुप्स अटैच करेंगे, या तो वो प्लस एम इफ़ेक्ट शो करेंगे या फिर वो माइनस आई इफ़ेक्ट शो, ठीक है? तो हमारा जो कार्बन होगा यहाँ पे क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहाँ पे भी कार्बन एटम क्या होगा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है वहीं पे हमारी कॉन्जुगेशन होती है। ना तो वहाँ पे sp3 ना sp, ठीक है? कॉन्जुगेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद हम प्लस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। उसके बाद प्लस एम इफेक्ट कौन होते हैं? शो करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिनके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं फ्रीली, वो क्या ग्रुप शो करते हैं? प्लस एम इफेक्ट, ठीक है? अगर हम बात करें इनकी, तो इंडक्टिव इफेक्ट में ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे थे। इंडक्टिव इफेक्ट में ये माइनस आई इफेक्ट शो कर रहे थे क्योंकि किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है सिर्फ और सिर्फ कहाँ रोल प्ले करती है? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है? बट इनके पास फ्रीली अवेलेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, ठीक है? फ्रीली अवेलेबल लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? प्लस एम इफेक्ट शो करते हैं ग्रुप में। कैसे? जैसे मैं प्लस एम इफेक्ट कैसे शो करेंगे? इनके पास क्या है? लोन पेयर्स है। ब्रोमीन के पास भी लोन पेयर है, आयोडीन के पास भी लोन पेयर है। अगर मैं बात कर रही हूँ बेंजीन रिंग में, अगर मैंने क्लोरीन को चिपका दिया है, ठीक है? मैंने क्लोरीन को लगा दिया है, तो उसके पास लोन पेयर, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है ये? माइनस आई इफेक्ट। ये माइनस आई इफेक्ट भी शो कर रहा है थ्रू सिग्मा बॉन्ड, लेकिन ड्यू टू इट्स लोन पेयर, इसके लोन पेयर है, लोन पेयर की वजह से क्या कर रहा है ये? कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। क्यों डोनेट कर रहा है भाई? क्योंकि यहाँ पे क्या है? कॉन्जुगेशन। उसे पता है कि अगर मैं बेंजीन के साथ इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन करूँगा, तो फिर पार्टिसिपेशन करने से क्या होगा? पार्टिसिपेशन करूँगा तो हमारे पास ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे सिस्टम के। ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर से क्या होगा? स्टेबिलिटी जो है सिस्टम की ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्टेबिलिटी होने से एनर्जी कम होगी। और हर मॉलिक्यूल और सिस्टम चाहता है कि हम स्टेबल रहे, हमारी एनर्जी क्या हो? कम हो, ठीक है? तो उसके बाद अब माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट ग्रुप कौन कौन से होते हैं? जैसे नाइट्रो ग्रुप हो गया, सियानो ग्रुप हो गया, ये हमें माइनस आई इफेक्ट भी ग्रुप शो कर रहे थे, ठीक है? इनका ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर ये क्या इफेक्ट शो करते हैं? माइनस आई इफेक्ट। उसके बाद नेक्स्ट इतना हमने पढ़ लिया कि हमें पता होना चाहिए कि प्लस आई इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट कौन शो कर रहा है और माइनस आई इफेक्ट कौन ग्रुप शो कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, अब एप्लीकेशंस क्या क्या है मेसोमेरिक इफेक्ट की। एक अच्छा हमारे पास छोटा सा सिस्टम है, ये क्या है? विनाइल क्लोराइड। क्या है? विनाइल क्लोराइड। जैसे हमने, हमारे पास ये एल्कीन सिस्टम है, इसमें हमने कोई भी है हेटेरो एटम लगा दिया है। हेटेरो एटम मतलब क्लोरीन लगा दिया है, हमने क्लोरीन लगाया, इसने क्या किया? अपने इलेक्ट्रॉन्स की पार्टिसिपेशन की यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स अपने डोनेट किए, डोनेट करने की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे कार्बन पे शिफ्ट हो गए, और शिफ्ट होने से क्या हो गया? जो क्लोरीन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जो कार्बन आयन है, एक कार्बन है, वो क्या बन गया? एक कार्बन आयन बन गया यहाँ, ठीक है? अब एप्लीकेशंस क्या क्या है मेसोमेरिक इफेक्ट की? क्या क्या एप्लीकेशंस है मेसोमेरिक इफेक्ट की? इट एक्सप्लेन्स लो रिएक्टिविटी ऑफ एराइल एंड एल्काइल हैलाइड्स। अब ड्यू टू दिस कॉन्जुगेशन
इस कॉन्जुगेशन की वजह से हमारा जो सिस्टम है वो क्या है, उसकी रिएक्टिविटी लो हो गई। लो रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, उसने स्टेबिलिटी गेन कर ली है ना, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना लिया है। तो जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे उतनी ज़्यादा हमारे सिस्टम की क्या होगी, स्टेबिलिटी। अब उसके बाद एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब माइनस एम इफेक्ट ग्रुप जो होते हैं वो क्या करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का नेचर जो है इंक्रीज करते हैं। कौन सा नेचर, एसिडिक नेचर। हमें पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है। बट अगर हम उनमें और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स अटैच कर दें या और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स अटैच कर दें तो उनका जो एसिडिक बिहेवियर है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। और ज़्यादा इन्हेंस होने की वजह से पहले नहीं चल रहा है, उनका एसिडिक नेचर जो है और ज़्यादा क्या हो जाता है, इन्हेंस हो जाता है। ठीक है। उसके बाद अब बेसिक कैरेक्टर कंपैरिजन ऑफ इथाइल अमीन एंड एनिलीन। ठीक है। अब इथाइल अमीन, इथाइल अमीन हमारा सिंपल मॉलिक्यूल है, जैसे अमोनिया है। अमोनिया में हम हाइड्रोजन अगर रिप्लेस कर देंगे अमोनिया में अगर हम हाइड्रोजन जो है रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास रिप्लेस, आफ्टर रिप्लेसमेंट हम उसमें अल्काइल ग्रुप्स अटैच कर करा देते हैं, जैसे इथाइल ग्रुप। तो उस केस में इथाइल ग्रुप क्या, एज अ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। उस केस में इथाइल ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, जैसे ये है। फैन चल रहा है, थोड़ा बाद में कंटिन्यू करती हूँ क्योंकि एक्चुअली थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है सिस्टम में।